लगभग 1.5 साल से चल रही एक जंग जिसमें साल भी बदल गया, मौसम भी बदल गए। गर्मियों में रूस के खिलाफ जो जवाबी कार्रवाई कर रहा था यूक्रेन, वो खत्म होने वाला है और सर्दियों में जंग लड़ने की तैयारी हो रही है। यूक्रेन को रूस के खिलाफ इस जवाबी कार्रवाई में बड़ी सफलता नहीं मिली। बीबीसी संवाददाता मार्क अर्बन को यूक्रेनी सेना की एक टुकड़ी के साथ जंग के मोर्चे पर जाने का मौका मिला। देखिए उनकी ये रिपोर्ट। जंग में कोई शिकार होता है तो कोई शिकारी। यूक्रेन का कहना है कि दुश्मन रूस के पास उनसे कहीं ज्यादा ड्रोन्स हैं, इसलिए यूक्रेनी सैनिकों का उनकी नजरों से बचना बेहद जरूरी है। हम अगले 5 मिनट में गोलीबारी देखने वाले थे, लेकिन तभी रेडियो पर एक संदेश आया, अभी नहीं, क्योंकि आस-पास में एक रूसी ड्रोन को देखा गया है। और ऐसा होता रहता है, लगातार चलती दिमागी जंग, जानलेवा दिमागी लड़ाई। इस रूसी वीडियो में आप देख सकते हैं कि गलती का क्या अंजाम हो सकता है। यूक्रेन के स्वचालित हथियार तबाह कर दिए गए। हमने 24वीं मैकेनाइज्ड ब्रिगेड के हथियार देखे। ये खुद ड्रोन से टारगेट की तलाश कर रहे हैं। फिर आदेश आया कि टारगेट मिल गया है। पीछे हटो, मैं फायर करने वाला हूं। फायर करने के बाद हमें उस जगह को तुरंत छोड़ने को कहा गया, क्योंकि हम जहां हैं वहां गोलीबारी की आशंका है। हमें एहसास हो चुका है कि ये सैनिक किस तरह से लगातार तनाव में रहते हैं। कहां गोलीबारी हुई? वहां से सेना को हटाने की कोई उम्मीद नहीं दिख रही है और इसके साथ जीना मुश्किल है। एक मेडिकल सेंटर में हमें दिखाई दिया कि यह सब कितना मुश्किल है। बताया जा रहा है कि इन्हें पैनिक अटैक आया है। हमारी मौजूदगी तक से लोगों को दिक्कत हो रही थी। आपके आने से पहले यहाँ सब कुछ ठीक था। हमें उस मेडिकल सेंटर से निकलना पड़ा, क्योंकि डॉक्टर्स को डर था कि मेडिकल सेंटर में हमारी मौजूदगी से उसे निशाना बनाए जाने का खतरा था। लेकिन इस ब्रिगेड को जैसे शिकार बनाया जाता है, वैसे ही वो भी दूसरों को निशाना बनाते हैं। हम ड्रोन ऑपरेट करने वालों के साथ हैं। ये लोग किसी को भी निशाना बनाने के लिए तुरंत प्रतिक्रिया देते हैं, कई तरह के हथियार गिराकर। FPV नाम की नई मशीन से इमारतों और गड्ढों में छिपे रूसियों को निशाना बनाया जा सकता है। यहाँ अलग अलग तरह के ड्रोन हैं, कई के निर्माता अलग अलग हैं, कुछ यूक्रेन में भी बने हैं। क्या 2 साल पहले आपने सोचा था कि आप ये सब करेंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं। लेकिन हम कर क्या सकते हैं? हम बस लड़कर अपनी जमीन को बचा सकते हैं। हम बस चाहते हैं कि ये रुके और हमारे पड़ोसी वापस जाएं। इसी तरह से सब कुछ देख लेने की क्षमता की वजह से इसे पारदर्शी जंग का मैदान कहा जा रहा है और इसने यहाँ चीजों को मुश्किल बना दिया है। इतना मुश्किल कि इस टुकड़ी के लोग आने वाली सर्दी की तैयारी अभी से करने लगे हैं। और यूक्रेन में सैकड़ों सैनिक और आम लोग लैंड माइन्स की चपेट में आने से या तो मारे गए या फिर जख्मी हुए। ये लैंड माइन्स रूसी सेना ने लगाई है और इसे लगाने के पीछे मकसद था अपने मोर्चों को यूक्रेनी सेना से बचाना और जंग में आगे बढ़ती यूक्रेनी सेना की रफ्तार को कम करना। दूसरे विश्व युद्ध के बाद किसी भी यूरोपीय देश में इस तरह से लैंड माइन्स नहीं बिछाई गई जैसा कि यूक्रेन में हुआ। ब्रिटेन की माइन्स हटाने वाली संस्था द हालो ट्रस्ट के मुताबिक फिलहाल यूक्रेन दुनिया का एक ऐसा देश है जहां सबसे ज्यादा लैंड माइन्स बिछी हुई हैं और देश के हजारों वर्ग किलोमीटर के हिस्से में माइन्स लगे हुए हैं। इसी साल अप्रैल में यूक्रेन के वित्त मंत्रालय ने कहा कि रूसी हमले के बाद से माइन्स की चपेट में आने से कम 700 लोग जख्मी हुए हैं, 200 से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं। वर्ल्ड बैंक का अनुमान है कि इन माइन्स को हटाने में 37 अरब अमेरिकी डॉलर का खर्च आ सकता है। और ब्रिटिश सेना की बम निरोधक टीमें यूक्रेनी सैनिकों को रूसी लैंड माइन्स को निष्क्रिय करने की ट्रेनिंग दे रही हैं। ट्रेनिंग दे रहे इन सैनिकों के पास अफगानिस्तान जैसे वॉर जोन में काम करने का अनुभव है।
देखिए बीबीसी संवाददाता जॉनथन बील की रिपोर्ट। कल्पना कीजिए कि दुश्मन गोलाबारी कर रहा है और आप बारूदी सुरंगें खोज रहे हैं जो आपकी जान भी ले सकती हैं। यूक्रेन के ये अनुभवी इंजीनियर्स पिछले साल से यही कर रहे हैं। पड़ोसी देश पोलैंड में उन्हें और माहिर बनाया जा रहा है। ब्रितानी सैनिक उनकी मदद कर रहे हैं जिन्हें अफगानिस्तान में ऐसे खतरों से निपटने का अनुभव है। और यूक्रेन में हालात कुछ ऐसे ही हैं। जमीन के नीचे रूसी बारूदी सुरंगों का जाल बिछा है। दुनिया में इस समय सबसे ज्यादा बारूदी सुरंगें यूक्रेन में हैं, जिन्होंने उन्हें आगे बढ़ने से रोक दिया है। रूस ने पूरे यूक्रेन में इतनी बारूदी सुरंगें बिछाई हैं जिनकी लंबाई अमेरिका में फ्लोरिडा के आकार के बराबर होगी। कुछ जगहों पर तो इन्हें बेहद गहराई में जाकर लगाया गया है। 1 वर्ग किलोमीटर के दायरे में 5 बारूदी सुरंगें हो सकती हैं। डेन जैसे मिलिट्री इंजीनियर्स को रूसी सैनिक निशाना बना रहे हैं, इसलिए उन्हें अपना काम रात में करना पड़ता है और ये उनके लिए काफी नहीं है। क्या आपको लगता है कि यूक्रेन का मिलिट्री इंजीनियर होना इस समय दुनिया का सबसे खतरनाक जॉब है? Yes, absolutely. उनमें से कई रूसी बारूदी सुरंगों की वजह से मारे गए क्योंकि वो फ्रंटलाइन पर काम कर रहे हैं। Have you lost many friends? पश्चिमी जगत को आप क्या कहना चाहेंगे? Keep going. We need your help. Yeah, but when we make stuff safe, we should make sure the team's in cover in case the water. इस ट्रेनिंग और मदद की तारीफ हो रही है। ब्रिटेन ने यूक्रेन को 1500 माइन डिटेक्टर भी दिए हैं, इस उम्मीद से कि इससे काफी फर्क पड़ेगा। We're fellow soldiers at the end of the day, and we share experiences throughout the course of our experiences and their experiences, and we train together. और क्या आप उन्हें जिंदा रहने की ट्रेनिंग भी दे रहे हैं? We've added to them. यूक्रेन के पलटवार के हिसाब से समय बीतता जा रहा है और उनके रास्ते में बारूदी सुरंगों का जबरदस्त जाल बिछा हुआ है।